मिर्जा ईरानी पहलवान, ईरान देश का पहलवान, और उन्हीं के सवाल के जवाब में भारत के सभी सिकंदर शेख पहलवान, ईरान और भारत देश दोनों देश के बीच यह मल्लयुद्ध आपके सामने शुरू होने जा रहा है। और जनता जनार्दन से निवेदन है, शांति बना करके इस दंगल का लुत्फ उठाए। बेदको साहब आप भी खड़े रहिए, बेदको साहब आप भी रहिए। और इस कुश्ती का रेफरी संतोष को साहब और बेदको को साहब दोनों रहेंगे, ताकि किसी के किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसको साथियों आप लोग शांत रहिए। हाँ, मैं इन्हीं के बाद में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो यारो, कदर का विशाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ ईरान तो दूसरे तरफ भारत, एक तरफ ईरान दूसरे तरफ इंडिया का मल्लयुद्ध आपके सामने चल रहा। साथियों, जो पहले ओलंपिक होता था, हाँ, एक तरफ मिर्जा ईरानी, दूसरे तरफ भारत केसरी सिकंदर से। साथियों, जब पहले ओलंपिक होता था तो ओलंपिक का रिकॉर्ड है 11 घंटा 40 मिनट। पहले बहुत देर तक कुश्तियां होती थी, आर पार खेली जाती थी। पहले ओलंपिक के 10 खेलों में एक कुश्ती एक पहला खेल था। बहुत पुराना यह खेल परंपरागत चलता आ रहा। एक कुश्ती, एक तरफ ईरान का पहलवान तो दूसरे तरफ भारत का पहलवान, अपने आप के सभी सर्वश्रेष्ठ पहलवान है। समय इनका 30 मिनट दिया गया है। बहुत बढ़िया पट उठा करके, हाँ, काली जांघिया में ईरान का पहलवान मिर्जा ईरानी और लाल जांघिया में भारत का पहलवान सिकंदर से। ईरान वर्सेज इंडिया, बहुत बढ़िया आपके सामने कुश्ती चल रही है। और आप लोग दिल थाम के बैठिए, इस कुश्ती में कुछ भी हो सकता है। दोनों अपने आप को बहुत ही हाईएस्ट और मेडलिस्ट पहलवान है। एक तरफ सिकंदर शेख, दूसरे तरफ मिर्जा ईरानी, दोनों पहलवानों का मल्लयुद्ध आपके सामने चल रहा है। कुछ ही पलों में आपके सामने निर्णय होगा। साथियों, बहुत ही बढ़िया निकाल उठाने की कोशिश, और सिकंदर डिफेंस बनाता हुआ, और ईरान का पहलवान अपना एक्टिव और डिफेंस बनाता हुआ। भारत का पहलवान, बहुत ही बढ़िया दोनों पहलवानों के बीच आज सारनाथ महाबोधि इंटर कॉलेज के परिसर में यह कुश्ती का महायुद्ध, ये कल मल्लयुद्ध आपके सामने खेला जा रहा है। काशी विश्वनाथ की धरती पर प्रदेश का ऐसा पहला दंगल है जहां पर विदेश का पहलवान और भारत का नंबर 1 का पहलवान आपके बीच अपनी अपनी प्रतिभा का, कला का प्रदर्शन करते हुए, तो एक तरफ ईरान, दूसरे तरफ भारत, और कौन क्या करता है और रिजल्ट आपके सामने होगा। साथियों, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो यारो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्षेत्र की जनता और अपने अतिथिगण जो अपना मूल्य समय निकाल करके इस दंगल प्रांगण में अपनी शोभा बढ़ाए हैं। साथियों, अपनी अतिथियों के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं दोबारा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं।
साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक तरफ ईरान, एक तरफ भारत का मल्लयुद्ध कुश्ती सबसे पुराना खेल है, जो पहले ओलंपिक में 10 खेलों में एक खेल आपका कुश्ती भी था। पहलवान आप लोग ख्याल रखें, नीचे जाने की कोशिश न करें अन्यथा चोट लगेगी। इसलिए आप लोग बीच में अपना जो भी कला का प्रदर्शन करना है बीच में करें। और हमारे कोचेज साहबान का साहब जी करीब करीब 90 करोड़ रुपया ही कमाया सिकंदर से पहलवानी से। हाँ देखिए हमारे दद्दन पहलवान जी ने इससे बड़ा बड़ा पहलवान हमारा बनारस में पैदा लिया, मगर अब समय आ गया पैसा कमाने का। पहलवान तो पहलवानी होना चाहिए। हाँ देखिए आदरणीय दद्दन पहलवान जी ने बनारस की पहलवानी को चेतावनी दिया है कि पहले बहुत अच्छे अच्छे पहलवान थे, पूरे हिंदुस्तान को कवर करते थे। बनारस की पहलवानी एक तरफ और पूरे भारत की पहलवानी एक तरफ, लेकिन अब उसका विपरीत हो रहा है। इसलिए आप लोगों को गुरु उस्ताद पहलवानों को चेतावनी है कि पहलवानों को पहलवान पैदा करें ताकि इस बनारस की पहचान बनी रहे। बहुत बढ़िया। भारत और ईरान के बीच एक तरफ मिर्जा ईरानी पहलवान और दूसरे तरफ भारत का पहलवान। बहुत बढ़िया। सिकंदर शेख ने कमर पकड़कर गिराने की कोशिश की, लेकिन ईरान का पहलवान बाहर गया और दिया गया समय 30 मिनट। ईरान वाले पहलवान भी पटना गए थे, हम पूछे थे इनसे कि आप कितना कमाए, तो चलो कि इंडिया और अपने देश मिलकर 25 करोड़ रुपया हम कमाए। हाँ बहुत बहुत तालियों से स्वागत। आदरणीय दद्दन पहलवान जी ने बताया दोनों पहलवानों ने करोड़ों रुपए अपने पहलवानी की बदौलत कमाया है। तो पहलवान बनिए और देश की पहचान बनिए, ताकि पहलवानी एक ऐसा स्टेज है साथियों, आप कहीं और किसी से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा जगह नहीं है जो खेल जगत की दुनिया में अपनी पहचान रखने वाला कोई किसी से मिल नहीं सकता है। तो एक खेल एक ऐसा स्टेज है, ऐसा तल है जिससे आप अपनी पहचान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को कोई जरूरी नहीं है कि पहलवानी कराइए, लेकिन खेल कूद जरूर कराइए। जो पसंद हो आपको वो खेल खेलिए, ताकि आपको भारत में नाम हो। हाँ आदरणीय लालजी पहलवान ने इंगित किया कि कुश्ती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलो तो बहुत ही बढ़िया आपके सामने कुश्ती ईरान और भारत के बीच चल रही है। हाँ देखिए कमर पकड़ करके उठाकर पटकने की कोशिश। और ईरान का पहलवान ऊपर और भारत का पहलवान नीचे। हाँ रेफरी के रूप में संतोष पहलवान और वेद प्रकाश साहब और दद्दन पहलवान जी अखाड़े के ऊपर निरीक्षक के रूप में। एक तरफ भारत तो दूसरे तरफ ईरान, और कुश्ती आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। हाँ दद्दन पहलवान का इशारा, कुश्ती ऊपर से कराइए। एक तरफ ईरान का पहलवान तो दूसरी तरफ भारत का पहलवान, और
मैं इस क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय मनोहर पहलवान जी, आदरणीय लालजी पहलवान जी, और दिया गया समय 30 मिनट, बीत गया 10 मिनट, शेष रहा 20 मिनट। 6 बजे खत्म हुई। दंगल देश का मंगल है। आज का दंगल जो युवा वर्ग के लोग देख रहे हैं, कल से लंगोटा सिला के लिए आज चालू कर देंगे। अखाड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, जो संख्या घटी है वो बढ़ जाएगी आज का दंगल देखने के बाद। कुछ देखिए, परवाने में आ ना सकता। हाँ देखिए, ये दंगल कमेटी का निर्णय है, यदि 30 मिनट में इन पहलवानों का निर्णय नहीं होता है तो उन्हीं के अंदर 3 मिनट में पॉइंटों की कुश्ती कराई जाएगी, पॉइंटों की कुश्ती कराई जाएगी। और ये दंगल कमेटी और सभी जनता का मन है, इसलिए मैं मंच के माध्यम से, हाँ, ताकि एक क्लियरिटी आवे आपके दिल में कि पॉइंटों के आधार पर और जो मल्लयुद्ध आपके बीच में चल रहा है इसके आधार पर कौन पहलवान विजयी हुआ। हम लोग के बचपन में यादव वंश की बारात में हरी कलैया नगाड़ा चनैनी विराह होता था कि राम के लड़ैया मैंने पहले रे रमणवाज करे बगल में हनु। देखिए, जब तक धर्म का सहारा नहीं लेंगे सत्कर्म नहीं होगा, इसलिए धर्म का सहारा लीजिए, धर्म का सहारा लीजिए। आदमी माटी का पुतला है, चाहे किन्ह करावे सोई, उमा राम गति लखा न कोई, मामले से। और संतोष पाल भाई जो दंगल के एक बीमारी सब है, अगर डीजे बंद हो जाता आप लोग थोड़ा ध्यान देते तो ये जो बेटियां बाजा पर नाच रही हैं, नाचने वाली बेटी के गर्भ से अर्जुन पैदा नहीं होंगे, जब मरेंगे महाभारत हिलेगा। इसलिए डीजे पर नाचने वाली प्रथा को रोकिए। घर का गार्जियन, बहुत ही बढ़िया कुश्ती आपके सामने, कुश्ती, घर का गार्जियन अपने परिवार को कंट्रोल करे। चलिए, दिया गया समय 30 मिनट, बीत गया 13 मिनट, शेष रहा 17 मिनट। हाँ साथियों, बहुत ही बढ़िया कुश्ती आपके सामने। वाह भाई वाह, सारा सारा हम कुछ ध्यान देते हैं। कुछ चंद लाइनें आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मुश्किलें से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो साथियों, ये जो कुश्ती आपके सामने चल रही है, हर डर के आगे जीत होती है। कितना ही बड़ा पहलवान हो, चाहे हिंद केसरी हो, चाहे भारत केसरी हो, उसके अपने प्रतिद्वंदी से डर तो रहता ही है। बहुत ही बढ़िया, ईरान का पहलवान ऊपर और भारत का पहलवान नीचे, और चित करने की कोशिश मिर्जा ईरानी की और सिकंदर से को बचने की कोशिश, दोनों बहुत ही अच्छे पहलवान। और एक पॉइंट मेरा इनाम साहब भीख मांगता हूँ, एक पॉइंट हमको खाली बोलने दीजिए। देखिए, हाँ एक बात सुनिए, सुनिए, ये जो माहौल है, मम्मी पापा लोग कहते हैं, मैं मेरे जैसा पढ़ा लिखा नहीं, हमसा छाप आदमी कहता है पापा माने पापी या मम्मी माने मुर्दा। अगर कोई पढ़ा लिखा बता दे कि पापा माने कलेक्टर, मम्मी माने देवी, तो हम विधायक साहब के निधि से 5 लाख पेमेंट देखिए, हंसना भी बहुत जरूरी है। तो महेंद्र गुरु जी ने जो बताया, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात, हंसने की बात नहीं है, हंसने और सोचने की बात। हाँ लाइन, हाँ, कुश्ती पर ध्यान केंद्रित करिए। पहलवान जी, कुश्ती पर ध्यान केंद्रित करिए। बहुत ही बढ़िया, नंबर 1, चलिए, भारत के नंबर 1
स्तर की पहलवान की कुश्ती चल रही है। एक तरफ ईरान का पहलवान मिर्जा ईरानी तो दूसरे तरफ भारत का पहलवान सिकंदर शेख। साथियों, कोई भी शिवाजी कार्य हो, हाँ बोलिए चलिए। कुश्ती देखिए, लाइन में रहिए। लाइन में रहिए, लाइन में रहिए। हाँ देखिए, महेंद्र गुरुजी को सुनील पहलवान, सुमेर पहलवान, उपेंद्र पहलवान की तरफ से 500 रुपए का सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों महानुभावों को। और ये पुरस्कार महेंद्र, चलिए भाई कुश्ती देखिए, बहुत ही बढ़िया कुश्ती देखिए, कुश्ती आपके सामने कितनी शालीनता से कुश्ती देखिए। इस क्षेत्र की जनता आपके सामने देख रही है। 1 मिनट, हाँ हो गया। बोलिए गुरुजी, बोलिए। कुश्ती देखिए, कुश्ती देखिए। अगर आप लोग देश को बचाना चाहते हैं और फिर से मटरू पहलवान और दूधनाथ पहलवान और सभालाल पांडे को तैयार करना चाहते हैं तो डीजे पर मुहर मारिए कि बंद हो जाएगा। मतलब 10 दिन के अंदर डीजे बंद हो जाएगा। हाँ, डीजे बंद कराइए, देश बन जाएगा। हाँ, संतोष पहलवान बहुत ही बढ़िया। दिया गया समय 30 मिनट, बीत गया 15 मिनट, बच गया 15 मिनट। और यदि कुश्ती का निर्णय नहीं होता है तो 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और पॉइंटों के आधार पर इनका जीत हाथ का निर्णय लिया जाएगा। एक काशी बनारस है, यहाँ जो भगवान का जयकारा नहीं बोलेगा बुढ़ौती में नरक में जाएगा। बोलिए बजरंग बली की, बोलिए शंकर भगवान की। लाइन में रहिए। हाँ, विदेशी हाँ देखिए, बहुत ही। और 18 मार्च दामगंज बाजार में दंगल है, 22 मार्च खुटाना का दंगल है और 9 मार्च दिन रविवार को स्वर्गीय केदार पहलवान की स्मृति में बनियापुर आदरणीय श्री गनी पहलवान जी का दंगल है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बनारस में भगवान की पूजा होनी चाहिए, निरंकारी बाबा कटवारू बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, संतोष पहलवान के अथक प्रयास से आपके सामने कहाँ से आ गए निरंकारी बाबा कटवारू बाबा पोतनार बाबा मारे की देशवा खा गए। शांति बनाइए आप लोग और तालियों के साथ इसका उत्साहवर्धन कीजिए। तालियों के साथ, भाला नहीं, तालियां बजाइए आप लोग, तालियां बजाइए। तालियां बजा करके इन पहलवानों का मनोबल बढ़ाइए। दिया गया समय 30 मिनट, बीत गया 18 मिनट, बच गया 12 मिनट। और एक तरफ बहादुर के बहादुर छेदी पहलवान नवापुरा, कल्लू भैया नवापुरा, विनोद पहलवान नवापुरा, सुनील के पिताजी और राजेश बहादुर बारे बहादुर बारे बहादुर पुरौत बारे पहलवान बहादुर बारे बजा आपका भी सम्मान है। बारे बहादुर तालियों से पहलवान का मनोबल बढ़ाइए। एक तरफ भारत तो एक तरफ ईरान। देखिए, अजीत पहलवान जी ने बताया कि इतने भारी 125 किलो। हाँ देखिए, कुंवर पहलवान का स्वागत करिए, कुंवर पहलवान और राजेश पहलवान का दंगल कमेटी हाँ स्वागत कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए, वहीं पर स्वागत करिए। अरे वहीं पर स्वागत कर लीजिए, वहीं पर अरे सरपंच खड़े तो हो जाओ, सरपाल स्वागत करिए माला पला करके। हाँ देखिए, छेदी भैया पानी दीजिए, पानी और कल्लू भैया, पानी विनोद दीजिए। यादव, अरे नवपुरा। जाओ, 2 बोतल पानी ले जाओ। कुंवर पहलवान और राजेश पहलवान अखाड़ा करो, आपका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, जिस पल का इंतजार था
वो घड़ी आने वाली है। और अजीत पहलवान जी ने बोला कि इतने सुपर हैवी 130 किलो 25 किलो का पहलवान, लेकिन इनके शरीर के अंदर कितना करंट है जो एक 60 किलो 65 किलो का पहलवान होता है। तो साथियों, बहुत ही अथक प्रयास से यह दंगल अपने समापन की तरफ जा रहा है। कितना डिफेंस, कितना अटैक। 4 महीना पहले पंजाब में इसको चोट लग गया था। हाँ, पंजाब ने चंडीगढ़ जाके डायरेक्ट अमेरिका जाके दिखा के ठीक हो गया। हाँ, देखिए दत्तन पहलवान जी ने बताया कुछ दिन पहलवानों की चोट लग गई थी, लेकिन सिकंदर शेख को, लेकिन इन्होंने विदेश में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराया और ठीक होकर के आपके सामने कुश्ती लड़ रहे हैं। बहादुरों, आज का दंगा हाई बेसल सप्लीमेंट्री उपेंद्र पहलवान, सुमेर पहलवान, सुनील पहलवान, आपका बहुत पहलवान चोट लगेगी, बाहर मत जाइए। हाँ, और आप लोग उपेंद्र पहलवान, सुमेर पहलवान, सुनील पहलवान बहुत पहलवान आर्थिक और शारीरिक। कोई बात नहीं, अरे होगा। साथियों, हाँ, ईरान का पहलवान मिर्जा ईरानी पहलवान और भारत का पहलवान सिकंदर शेख, दोनों के बीच कुश्ती 20वें मिनट में और शेष समय 9 मिनट आपके सामने। और कितना बढ़िया फाइटिंग करते हुए आपके सामने एक भारत के और एक ईरान का पहले सबसे ऊंचे दर्जे का पहलवान, एक भारत केसरी सिकंदर शेख तो दूसरा ईरान का मिर्जा ईरानी पहलवान, दोनों मल्ल युद्ध करते हुए इस सारनाथ महाबोधि इंटर कॉलेज के प्रांगण में कुश्ती का महायज्ञ ईरान और भारत के बीच। पहलवान, काली जांघिया में ईरान और लाल जांघिया में भारत। साथियों, हाँ साथियों, इन पहलवानों के बहुत बढ़िया कुंदा पकड़ करके चित करने की कोशिश ईरान के पहलवान का, और भारत का पहलवान अपना डिफेंस बनाता हुआ। और दंगल प्रांगण में रेफरी संतोष पहलवान और अंतर्राष्ट्रीय कोच वेद प्रकाश और दत्तन पहलवान सुपरविजन की भूमिका में अखाड़े पर उपस्थित है। साथियों, मैं इन पहलवानों के विषय में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भले रोक लो दरिया का पानी, भले रोक लो दरिया का पानी, भले रोक ले लोग दरिया का पानी, मगर एक जवानी रुके ना रुकेगी, एक जवानी रुके ना रुकेगी, भले रोक ले लोग दरिया का पानी। साथियों, बहुत ही बढ़िया महाबोधि इंटर कॉलेज प्रांगण में शिव मंदिर के पास कुश्ती का महायज्ञ आपके सामने। काशी विश्वनाथ की धरती बनारस। हाँ, दिया गया समय 30 मिनट, बीत गया 25 मिनट, बच गया 5 मिनट, और आदि कुश्ती का निर्णय 5 मिनट में नहीं होता है। तो इनकी कुश्ती पॉइंटों के आधार पर कराई जाएगी और जीत और हार का निर्णय तो ले ही लिया जाएगा। इसीलिए इस
महाभारत, कुश्ती का महाभारत, महाबोधि इंटर कॉलेज, काशी विश्वनाथ की धरती, बाबा सारनाथ पावन पवित्र धरती पर आज जिस पल का इंतजार था वो पल आपके सामने आ ही गया। शेष समय 3 मिनट, यदि 3 मिनट में फैसला नहीं होता है तो 3 मिनट अगेन इनका पॉइंटों के आधार पर कराया जाएगा। एक तरफ भारत, एक तरफ ईरान। लास्ट समय 2 मिनट और इसके बाद पॉइंटों के आधार पर होगी। हाँ कुश्ती देखिए आपके सामने। बहुत ही बढ़िया कुश्ती, इराक का मिर्जा ईरानी और भारत केसरी सिकंदर शेख। बहुत ही अच्छा, देखिए कितना फुर्ती है आपके। 130 किलो का पापा उठा करके चित करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहा। और लास्ट समय 1 मिनट और इसके बाद 3 मिनट पॉइंटों के आधार पर कुश्ती कराई जाएगी और इनका जीत और हार का निर्णय लिया जाएगा। एक तरफ ईरान का पहलवान मिर्जा ईरानी और दूसरे तरफ भारत का पहलवान सिकंदर शेख, दोनों के बीच कुश्ती का महायज्ञ इस महाबोधि इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाबा विश्वनाथ की काशी की धरती सारनाथ में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, देखिए कुंदे फेंकने की कोशिश और समय 30 सेकेंड और इसके बाद 3 मिनट पॉइंटों के आधार पर कुश्ती कराई जाएगी। समय समाप्त और पॉइंटों के आधार पर कुश्ती कराई जाएगी। हाँ, समय समाप्त हो गया। अभी आपकी कुश्ती पॉइंटों के आधार पर होगी।